गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग। तो गाइस, अभी ना मैं एक दूसरा वीडियो शूट कर रही थी और मेरे को बाहर भी जाना था, तो मैंने उसका बाहर जाने का मैंने क्लिप लिया था जो कि मैं अभी इंसर्ट कर दूंगी। तो इसीलिए मैं इतना सज धज कर बैठी हूँ, मैंने इतना मेकअप करके रखा है क्योंकि मेरे को दूसरा वीडियो शूट करना था। तो अभी मेरा वो वाला शूट कंप्लीट हो चुका है, मैं बाहर जाकर घर भी आ गई एंड अभी हम लोग बैठेंगे पढ़ने। तो ऐसे इसलिए मैंने सोचा कि आज का फिर व्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हो रही है शाम, शाम नहीं रात ही हो रही है, रात हो चाहे शाम हो, अभी हम लोग बैठ जाएंगे पढ़ने। एंड गाइस, सबसे पहले ना मैं करूंगी स्किन केयर अपना। मैं अपना ड्रेस चेंज करूंगी एंड फिर मैं अपना मेकअप ये सब उतारूंगी, मैं अपना स्किन केयर करूंगी अच्छे से एंड उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे पढ़ने। तो या ऑल्सो गाइस, आज ना मैं अपना नोट से पढ़ूंगी। आई गेस मैं आज एसएसटी वाला सब्जेक्ट पढ़ूँ क्योंकि साइंस में पिछले गाइस आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक आ रही होगी, क्योंकि भाई मेरा घर रोड के एकदम पास में है, तो हमेशा मेरे घर के आसपास से गाड़ी जाती रहती है एंड मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, आवाज़ आती ही रहती है, मैं क्या ही करूँ। तो इसलिए आप लोग को इतनी आवाज़ आती होगी एंड सो फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड अभी हम लोग बैठ जाएंगे पढ़ने। एंड जो मैं बोल रही थी कि मैं पिछले 2-3 दिन से ना बहुत ऐसे साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ। साइंस मैथ्स तो स्टिल आज भी पढ़ना है, मतलब मैथ्स तो रेगुलर पढ़ना है, बट आज मैं पढ़ूंगी एसएसटी एंड एसएसटी का आई गेस मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। आई एम नॉट श्योर, मतलब हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी मैच करूंगी। एंड हिस्ट्री का मेरा पूरा चैप्टर 5 जो कि मेरा बैकलॉग नहीं है, वो करंट में अभी चल रहा है मेरे ट्यूशन में, तो वो बैकलॉग नहीं है, बट वो वाला चैप्टर मेरे को घर में पूरा आज कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि पिछले दिन मेरे ट्यूशन में वो वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज मेरे को घर में पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, सो इसलिए मेरे को वो वाला चैप्टर पढ़ना है एंड उसके बाद मेरे को ज्योग्राफी भी पढ़ना है। ज्योग्राफी का भी थोड़ा बहुत मेरे को पढ़ ही लेना है एंड ज्योग्राफी का उतना नहीं है, ज्योग्राफी का दो चैप्टर है, मतलब चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 बहुत छोटा चैप्टर है, तो वो पढ़ लूँगी एंड चैप्टर 2 जो कि एटमॉस्फेयर वो भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो पता नहीं अभी ज्योग्राफी का मैं बैकलॉग पढ़ूंगी या फिर जो करंट में चल रहा है वो पढ़ूंगी। जो भी पढ़ूंगी मैं आप लोगों को बोलती रहूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। एंड अभी तो सबसे पहले हम लोग स्किन केयर करेंगे, सो या। तो गाइस, ये वाला क्लिप है जब मैं मार्केट गई थी एंड जो आप लोगों ने इंट्रो देखा ना वो मेरा मार्केट से आने के बाद वाला है। तो मैं गई थी मम्मा के साथ मार्केट एंड मैं गई थी तो मेरे को ऐसे मन कर गया था कुछ खाने का, तो फिर मैं खाने चली गई पेस्ट्री एंड मैंने और मम्मा ने ले लिया था पेस्ट्री। मम्मा ने लिया था मैंगो पेस्ट्री और मैंने लिया था ऐसे चॉकलेट पेस्ट्री। एंड फिर जब मैं मार्केट से घर आई तो उसके बाद मैंने अपना इंट्रो शूट किया एंड अभी मैं जो इतना मेकअप एंड जो ड्रेस पहन के गई थी वो सब मैं चेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना हेयर को बहुत अच्छे से टाइट करके मैंने एक हेयर टाई कर लिया था एंड उसके बाद मैंने किया था फेस वॉश। तो गाइस, फेस वॉश करने के बाद मैंने लगाया था टोनर एंड मैं ना गाइस टोनर में मैं गुलाब जल लगाती हूँ, तो वो गुलाब जल को ना मैंने ऐसे एक स्प्रे बॉटल था मेरे पास तो इस पर मैंने डाल लिया था, तो इसीलिए इसको ही मैंने स्प्रे कर लिया। एंड उसके बाद गाइस मैंने खाया था ऐसे पोहा एंड गाइस फिर ना मैंने अपने जो स्टडी टेबल का जो डेस्क है उसको ना मैंने थोड़ा सा ऐसे सजाया था, मैंने ऐसे बुक्स रख के थोड़ा सा सजाया था एंड मैंने थोड़ा बहुत पेंटिंग्स एंड ऑल बना के मैंने चिपका दिया था, तो वही सब मैं आप लोग को इधर दिखा रही हूँ। एंड फिर गाइस पोहा खाने के बाद मैं बैठ गई थी अब पढ़ने एंड मैं सबसे पहले गाइस पढ़ रही थी हिस्ट्री का मैं पढ़ रही थी चैप्टर 5 जो कि मेरा करंट चल रहा है, मतलब वो चैप्टर 5 भी मेरा ट्यूशन में चल रहा है, तो ये बैकलॉग वाला चैप्टर नहीं है। बैकलॉग भी मैं कर रही थी बीच में, बट अभी फ़िलहाल मैं करंट कर रही थी एंड अभी मैं बना रही थी नोट्स। एंड ये ना गाइस रिविजन नोट्स है, मतलब रिविजन नोट्स ये होता है जो कि आप मतलब नोट्स बनाने के साथ साथ ही आप वो पढ़ते जाते हो, लर्न करते जाते हो, तो ऐसे आपका बहुत टाइम सेव होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे करो कि पहले मैं नोट्स बनाती हूँ फिर मैं
उसको लर्न करूँगी, तो ऐसे ना आपका बहुत टाइम लग जाता है। एंड मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है, बहुत पास आ चुका है मेरा एग्ज़ाम, अगस्त पे है मेरा एग्ज़ाम हाफ ईयरली का। तो इसीलिए मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है बचा है, मेरे को अब कुछ भी करके मेरे को बस सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, एंड साथ साथ मेरे को बैकलॉग्स भी कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं ऐसे डिवीजन नोट्स बनाती हूँ डायरेक्ट। एंड फिर मैंने थोड़ी देर ऐसे नोट्स बनाया एंड मैंने पढ़ा चैप्टर 5 पूरा। तो आज कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा ही लास्ट एक टॉपिक, एक या दो टॉपिक बच रहा है लास्ट, तो वो मैं आई गेस मैं कल कर लूँगी। क्योंकि गाइस मेरा ना ऐसा होता है कि मेरा ना एक सब्जेक्ट बार बार, मतलब आई गेस एक सब्जेक्ट मेरा 1-1.5 घंटे से अगर मैंने ज़्यादा कर लिया, फिर ना मैं ना बोर हो जाती हूँ उस सब्जेक्ट से, तो फिर मेरे को और मन नहीं करता वो वाला सब्जेक्ट पढ़ने का। तो इसीलिए मैं हमेशा से सब्जेक्ट स्विच कर करके पढ़ती रहती हूँ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक। अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत जल्दी बोर हो जाते हो एक सब्जेक्ट पढ़कर, तो आप लोग भी मेरी तरह ऐसे सब्जेक्ट स्विच कर करके पढ़ सकते हो। एंड मेरा गाइज जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर जो जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वो सब ना मैं ऐसा हाईलाइट करती हूँ। मैं सिर्फ 2 हाईलाइटर्स ही यूज़ करती हूँ, येलो एंड पिंक। तो या एंड मैं इधर फिर से बनाने लग गई थी ऐसे नोट्स। तो गाइस मैंने इधर हेल्प ले रही थी सजेशन बुक का एंड टेक्स्ट बुक का ऐसे नोट्स बनाने के लिए। एंड ऐसे ना मैं हर सब्जेक्ट का ना अलग अलग कॉपी में नोट्स बनाती हूँ। मतलब बहुत लोग होते हैं मैंने देखे जो लोग एक ही कॉपी में वो लोग हर सब्जेक्ट का हेडिंग डाल डाल के वो लोग नोट्स बनाते हैं, बट मैं ना ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ अलग अलग कॉपी में। एंड सबसे पहले ना गाइस मैं टेक्स्ट बुक को मेरा ऑलरेडी एक बार बहुत अच्छे से मेरा ट्यूशन में पढ़ना हो चुका था, बट स्टिल मैं और एक बार मैं रीड कर ले रही थी ताकि मेरे को टेक्स्ट बुक से जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो सब मैं लिख पाऊँ अपने बुक पे। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ना कि आप लोग डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से उठा के अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स अगर आपके आंसर में आप लिख सकते हो, मतलब विद कोटेशंस जो सब होते हैं ना वो सब देकर अगर आप लिख सकते हो, तो आपको आंसर में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। तो ये वाला चीज़ मैं ट्यूशन मैम ने मेरे को बोला था, तो इसलिए मैं भी ऐसे ट्राई करती हूँ कि टेक्स्ट बुक से अगर कोई डायलॉग होगा या फिर अगर कुछ कुछ भी अगर कोटेशंस टाइप कुछ भी हो तो वो आप लोग डायरेक्ट ऐसे उठा के आप लोग लिख देना अपने आंसर में, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएगा। एंड सजेशन बुक से भी मैं हेल्प ले रही थी, तो मैं ना गाइस एक टॉपिक का मैं पहले दोनों जगह से मतलब टेक्स्ट बुक से एंड सजेशन बुक से मैं पहले टॉपिक्स का मतलब एक टॉपिक मैं दोनों जगह से अच्छे से पढ़ ले रही थी। एंड फिर दोनों जगह के आंसर में मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड जो जो अच्छा अच्छा सेंटेंस मेरे को लग रहा था वो सब मैं हाईलाइट करके वो सब मैं अपने नोट्स में खुद से बना के खुद के लैंग्वेज में लिख देती थी। तो ऐसे अगर आप खुद का आंसर फ्रेम करते हो ना गाइस, ये बहुत अच्छा हैबिट होता है। तो आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि खुद का आंसर फ्रेम करना सीखो, क्योंकि ये वाला चीज़ ना आपको एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करेगी आपको ये वाला चीज़ आंसर फ्रेमिंग। तो अगर आप आंसर फ्रेम अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको फाइनल एग्जाम में जाके आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन एज इट इज़ उठकर नहीं भी आ सकता है, तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं। तो अगर आप खुद के आंसर फ्रेमिंग स्किल्स अगर आप में बहुत अच्छी होगी तो वो वाला चीज़ मैटर नहीं करेगी, फिर आप उधर भी ऑन द स्पॉट आप आंसर फ्रेम करके आंसर लिख दे सकते हो। तो गाइस फिर ना मैंने बहुत देर पढ़ा
एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा, मेरा हिस्ट्री पढ़ना हो चुका था और मैंने ले लिया था थोड़ा सा ब्रेक। एंड ब्रेक पे मेरे पास रखा था ऐसे चिप्स, मतलब चिप्स बोलो आप लोग, कुछ भी स्नैक्स बोलो, कुछ भी बोलो, चटपटा सा मेरे पास रखा था। ये सब ना गाइस चॉकलेट चिप्स टाइप का है, तो ये मैंने खाया था अपने ब्रेक टाइम में। एंड थोड़ा बहुत मैंने ब्रेक टाइम अपना एंजॉय किया। एंड गाइज मैं ना अभी पढ़ रही थी, मैंने बोला था ना कि मैं मार्केट से आई थी एंड फिर मेरे को सब पढ़ते पढ़ते अभी ऑलमोस्ट रात के आई गेस मेरा 12 बज चुका था। एंड मैंने अभी जो मैंने ब्रेक लिया था ना, इसमें ही मैंने डिनर भी कर लिया था। तो उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने। एंड इस बार मैं पढ़ रही थी गाइज बंगाली। बंगाली इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज। तो मैं बंगाली का, अगर आपने मेरा पिछले दिन का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। तो मैं वैसी चैप्टर का मैं और जो बाकी क्वेश्चंस जो है सजेशन बुक से वो सब मैं पढ़ रही थी। एंड गैस बंगाली में ना, मतलब आप अगर कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का बात करोगे तो जो टेक्स्ट बुक से जो सब है तो वो सब में ना चैप्टर है। तो अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको उतना हार्ड नहीं लगता, आपको मतलब आप आंसर बना सकते हो खुद से। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड हार्ड लैंग्वेज में उनमें लिखा होता है, तो वो सबको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बट गैस बंगाली में आंसर फ्रेमिंग, बंगाली बोलो या फिर हिंदी बोलो, कुछ भी बोलो, आपका जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में ना गैस आंसर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब उसमें आप कैसे आंसर लिख रहे हो, आंसर कैसे फ्रेम कर रहे हो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं अपना सजेशन बुक से पहले मैं ऐसे एक बार दो बार मैं रीड कर लेती हूँ हर आंसर, ताकि मेरे को उन सब आंसर का की पॉइंट्स, की वर्ड्स मेरे को मिल जाए, फिर मैं खुद से भी आंसर बना के लिख देती हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहो तो आप लोग भी मेरा ये वाला हैक फॉलो कर सकते हो। तो गाइस फिर ना मेरा ऐसे बंगाली पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट बज चुका था 3:30। एंड फिर आने लग गई मेरे को बहुत ज़ोर से नींद। तो फिर मैं पढ़ने, मतलब फिर मेरा पढ़ाई हो गया था, तो फिर मैंने सब कुछ रैप अप कर लिया। एंड या गाइस यही था आज का वीडियो, आज का व्लॉग। आई होप यू गाइस रियली एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज इट वॉज अ प्रोडक्टिव स्टडी सेशन एटलीस्ट फॉर मी। तो या गाइस यही था आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।